राखी का मूल्य। कर्मवती। मेवाड़ में राखी का ऐसा रंगीन त्योहार कभी नहीं आया होगा। भाइयों, क्षत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होती। जिन्हें प्राण देने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। एक क्षत्रिय। माँ, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात दोबारा नहीं समझानी होगी। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें शक्ति देते हैं। कर्मवती। धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा थी। प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न दोगे। सब एक साथ। यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बाघ सिंह। राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोप खाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है, मरकर भी मेवाड़ की आन की रक्षा न कर पाएंगे। कर्मवती। बड़ा कठिन समय है। इस समय मेरे पति नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। हमने आपसी बैर भाव में अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर दिया। बाघ सिंह। अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी, अब तो हमें कोई मार्ग बताइए। कर्मवती। मुझे एक उपाय सूझा है। क्या? मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई। हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती। चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं। सोचो, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए वे हमारे भाई नहीं हो सकते? बाघ सिंह। किंतु क्या हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? कर्मवती। हमारी राखी सारे घाव भर देगी। हमारी राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद क्या कोई हमसे बैर रख सकता है? बाघ सिंह जी, आपकी क्या सलाह है? बाघ सिंह। हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सलाह देना नहीं। कर्मवती। अच्छा तो फिर वही हो। लो ये राखी और पत्र, आज ही इन्हें बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। पहरेदार। जहांपनाह हुमायूं। क्या है? मेवाड़ का एक दूत आया है। मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। हुमायूं। मेवाड़ का दूत? मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना? हुमायूं। आओ मेवाड़ के बहादुर, स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। हिंदू बेग। जहांपनाह, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं। हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से। बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या, वो तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। तातार खां। आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की पत्नी। हुमायूं। अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाही है। तातार खां। तो क्या जहांपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? ये प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? ये तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मो रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। तातार खां। एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू? कौन हिंदू और कौन मुसलमान? तातार खां, मैं जो कुछ कर रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कर रहा हूँ।
हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं। क्या यही खुदा की हिदायत है? हुमायूं, तुम भूलते क्यों हो? हम सब एक खुदा की औलाद हैं। फिर मजहब दोनों के बीच में दीवार कैसे बन सकता है? एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे दूसरे मुसलमान के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा।